सच्चे मित्र की पहचान। गांव का जीवन सादगी और सामंजस्य से भरा होता है। छोटे छोटे घर, हरे भरे खेत और पगडंडियों पर चलती गाय भैंसें गांव की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। ऐसा ही एक गांव था जिसमें दो सच्चे दोस्त रहते थे, विकास और आशीष। दोनों बचपन से ही साथ थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। जहां विकास थोड़ा शांत और गंभीर स्वभाव का था, वहीं आशीष हंसमुख और दूसरों की मदद करने वाला था। वे एक दूसरे के बिना किसी काम की कल्पना भी नहीं करते थे। विकास और आशीष दोनों के परिवार किसान थे। उनके पिता की आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन गांव के किसानों की तरह वे भी परिश्रम से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। जब दोनों दोस्त बड़े हुए तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां आ गईं। विकास ने अपने पिता के साथ खेत में काम करना शुरू कर दिया और आशीष भी अपने पिता की मदद करने लगा। दोनों का जीवन सामान्य गति से चल रहा था, परंतु एक दिन विकास के जीवन में एक बड़ी मुसीबत आ गई। उस वर्ष मानसून ने गांव का साथ नहीं दिया और बारिश कम होने के कारण फसल खराब हो गई। विकास के खेत की फसल लगभग नष्ट हो चुकी थी और उसके परिवार के लिए आर्थिक संकट खड़ा हो गया। उसके पास इतनी भी पूंजी नहीं थी कि वह अगली फसल के लिए बीज और खाद खरीद सके। विकास इस स्थिति से बहुत परेशान था, क्योंकि उसके परिवार की उम्मीदें उसी पर टिकी थी। उसके मन में गहरी उदासी छा गई थी और वह चिंता में डूबा रहता। विकास के मन की यह हालत देखकर आशीष को चिंता होने लगी। उसने सोचा कि उसका दोस्त इतनी परेशानी में है और उसे उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन गांव में सभी किसानों की स्थिति खराब थी और आशीष के घर की भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। फिर भी उसने अपने परिवार की थोड़ी बहुत बचत से कुछ पैसे इकट्ठा किए और सोचने लगा कि इन पैसों से वह विकास की कुछ मदद कर सकता है। एक दिन आशीष ने विकास को खेत में अकेला बैठा देखा। विकास अपने खेत के सूखे टुकड़े को देख रहा था और उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। आशीष ने उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम परेशान क्यों हो दोस्त? हम सब तो तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम मुझसे कुछ कहोगे नहीं? विकास की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, आशीष, हमारे पास अगले बीज खरीदने के भी पैसे नहीं बचे हैं। इस बार फसल पूरी तरह से खराब हो गई और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आशीष ने विकास की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए अपनी जेब से पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए। विकास, यह मेरी थोड़ी सी बचत है। मुझे उम्मीद है कि तुम इससे बीज और खाद खरीद सकते हो। मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर यह तुम्हारे काम आए। विकास पहले तो मना करने लगा, नहीं आशीष, यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है, मैं इसे नहीं ले सकता। पर आशीष ने उसे समझाया, दोस्ती का मतलब ही है एक दूसरे के मुश्किल समय में काम आना। मुझे पता है कि आज तुम इस संकट में हो, लेकिन कल कोई और हो सकता है। ऐसे समय में ही सच्ची दोस्ती की परख होती है। तुम्हें मेरी मदद स्वीकार करनी ही होगी। विकास के पास आशीष की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने कृतज्ञता से आशीष का हाथ पकड़ा और कहा, आशीष, तुम सच्चे मित्र हो। मैं तुम्हारी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगा। अब विकास ने उन पैसों से बीज और खाद खरीदे और पूरी मेहनत से अपने खेत में काम करना शुरू कर दिया। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और उसके खेत लहलहा उठे। उसके घर में फिर से खुशहाली लौट आई। विकास के परिवार ने भी आशीष का धन्यवाद किया और उसे आशीर्वाद दिया। कुछ ही महीनों में विकास ने अपना सारा कर्ज चुका दिया और फिर एक दिन वह आशीष के घर पहुंचा। वह आशीष से मिलकर बोला, दोस्त,
तुम्हारे कारण आज मेरी फसल हरी भरी है और मेरे घर में खुशियाँ वापस आई हैं। यह तुम्हारी मदद का नतीजा है। मैं तुम्हारा यह ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती में कोई ऋण नहीं होता विकास। दोस्ती का मतलब ही एक दूसरे की मुश्किलों में साथ खड़ा होना है। मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हारी मदद की। इस पर विकास ने आशीष को गले लगाते हुए कहा, तुमने सही कहा दोस्त। सच्चे मित्र वही होते हैं जो अपने स्वार्थ को त्याग कर मुश्किल समय में साथ देते हैं। तुम्हारी इस मदद को मैं हमेशा दिल से याद रखूंगा। इस तरह दोनों मित्रों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में इनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। लोग कहते, अगर सच्ची दोस्ती देखनी हो तो विकास और आशीष की तरह बनो। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती का मतलब केवल अच्छे समय में साथ रहना नहीं, बल्कि मुश्किल घड़ियों में बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे का साथ देना है। विकास और आशीष की दोस्ती ने गांव के सभी लोगों को यह सबक सिखाया कि इंसान को कभी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। विकास और आशीष की यह मित्रता आज भी गांव वालों को सिखाती है कि सच्ची दोस्ती का मतलब एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनना है।